अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी रेनल और जो यूरिन सिस्टम की रेडियोलॉजी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हम उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यूरिनरी सिस्टम की जो रेडियोलॉजी है, बेसिकली उसको हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। उसमें तीन तरह की इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। एक उसके अंदर एक्सरेज हैं, जिसमें प्लेन एक्सरेज हमारे शामिल हैं, और सेकंड इन्वेस्टिगेशन है कंट्रास्ट स्टडीज़, और थर्ड इन्वेस्टिगेशन हमारी हैं स्कैन्स हैं। तो प्लेन एक्सरे जैसे बताया, वो तो प्लेन एक्सरे हो गए हमारे। कंट्रास्ट स्टडीज़ के हमारे दो तरह की स्टडीज़ होती हैं, एक एंट्री ग्रेड और रिट्रोग्रेड पैलोग्राफी होती है। जो एंट्री ग्रेड पैलोग्राफी उसके अंदर IVU IVP है, और जो रिट्रोग्रेड पैलोग्राफी उसके अंदर MCUG या इसको हम VCUG भी कहते हैं, वो शामिल है। रीनल स्कैन के अंदर हमारे डिफरेंट स्कैन्स हैं, जिसके अंदर DMS है, DPT है और MAC3 स्कैन्स है। तो बेसिकली आपने इन सब पे अबूर लेना है, इन सब को आपने करना है, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, डायग्नोसिस आना चाहिए और कॉमन केसेस पता होने चाहिए। तो ये चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टॉक से इलावा से जो रेडियोलॉजी के और लेक्चर्स भी हैं, EG के बेस जो लेक्चर्स हैं, प्रोसीजर्स के जो लेक्चर्स हैं, और जो रिलेटेड जो टॉपिक्स और डिस्कस किए हैं, तो वो भी काइंडली अपलोडेड हैं, तो उनको भी देखिएगा। सबसे पहले एक एक्सरे है। इसमें कोई आपको कंट्रास्ट नज़र नहीं आ रहा, तो सिंपली ये एक्सरे प्लेन है विदाउट एनी कंट्रास्ट। अब रीजन कौन सा है? तो रीजन में आपको अगर देखें, आपको एब्डोमेन और पेल्विस दोनों नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली एक्सरे प्लेन, एब्डोमेन पेल्विस फ्रंटल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के एक्सरे के अंदर जहाँ पे आपको पेल्विस भी नज़र आ रही है और एब्डोमेन का पोर्शन भी नज़र आ रहा है, तो मोस्टली हम इस एक्सरे को हम एक्सरे KU भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी आ रहा है और किडनी भी आ रहे हैं, तो दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम एक्सरे KU भी कहते हैं। इट इज़ प्लेन एक्सरे विदाउट एनी कंट्रास्ट। तो ये एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप इसको अगर देखें आप, तो यहाँ पे आपको अगर बायोलेटरल देखें, तो आपको राइट साइड जो किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये शेडो किडनी का राइट का आ रहा है, और ये यहाँ पे लेफ्ट का आ रहा है किडनी का। ये एरिया ब्लैडर का है हमारा लोअर, और यहाँ से हमारी कम्युनिकेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। तो नॉर्मली राइट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है, लेफ्ट थोड़ा सा नीचे होता है, और इस ये बिल्कुल एक नॉर्मल आपका जो है वो एक्सरे KU भी है। इसके अंदर आपको कोई फाइंडिंग नज़र नहीं आ रही। अब इस एक्सरे KU में देखें आपको, तो आपको एक फाइंडिंग नज़र आ रही है, जिसको हम कहते हैं रीनल स्टोन्स। तो अगर आप यूरिनरी सिस्टम के स्टोन्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ रीनल स्टोन। द स्टोन कैन बी विद इन द किडनी, विद इन द यूरेटर, और विद इन द ब्लैडर। इफ इट इज इन किडनी, वी कॉल इट एज ए नेफ्रोलिथियासिस। इफ इट इज इन ए यूरेटर, वी कॉल इट एज ए यूरेट्रोलिथियासिस। एंड इफ इट इज इन ए ब्लैडर, वी कॉल इट एज ए वेजाइकोलिथियासिस। सो नेफ्रोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस एंड वेजाइकोलिथियासिस। और अगर तो किडनी के पैरेन्काइमा के अंदर कैल्सिफिकेशन आपकी आ रही है कि किडनी एज सच कैल्सिफाई कर गया, तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस। सो वो एक डिफरेंट कंडीशन है। अगर आप जो स्टोन्स हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के, वो दो तरह के होते हैं। कुछ स्टोन्स होते हैं रेडियो ओपेक, जो कि आपको एक्सरे पे नज़र आ जाएंगे, जबकि रेडियो लूसेंट स्टोन्स एक्सरे पे नज़र नहीं आते। उसके लिए हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम उसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं, स्पायरल CT स्कैन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एंटी ग्रेड कंट्रास्ट स्टडीज़ यानी IVP भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेडियो ओपेक स्टोन्स हैं, जिसके अंदर कैल्शियम बेस्ड स्टोन लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट हैं, जबकि रेडियो लूसेंट स्टोन्स जो हैं उसके अंदर हमारा जेंथीन के स्टोन्स हैं और यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं। तो ये रेडियो लूसेंट होते हैं, ये एक्सरे पे नज़र नहीं आते। अब इस अगर पिक्चर को आप गौर से देखें, तो आपको अगेन आप बताएंगे ऐसे ही कि दिस इज एक्सरे शोइंग एरिया ऑफ एब्डोमेन और पेल्विस। ये आप कह सकते हैं एक्सरे KU भी विदाउट एनी कंट्रास्ट एंड शोइंग रेडियो ओपेसिटी इन द लेफ्ट फ्लैंक रीजन, ठीक है, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट फ्लैंक रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रेडियो ओपेसिटी नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे किडनी के एरिया में, और रेडियो ओपेसिटी नज़र आ रही है। तो फिर बेसिकली ये केस है लेफ्ट साइडेड रीनल स्टोन्स का। तो इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि इस स्टोन की कंपोजिशन क्या होती है, फिर नेफ्रोलिथियासिस या जो भी स्टोन्स हैं यूरिन सिस्टम की, उसकी काजेज़ क्या होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। एक हेरिडिटी हो सकती है, जैसे कि प्राइमरी एक्सुलूरिया, या फिर बाज़ इन्फेक्शन से भी स्टोन हो जाता है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिस तरह के डिफरेंट, तो उनमें स्टोन हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, तो आपने वो बतानी है कि आपने जो डिफरेंट काजेज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और ट्रीटमेंट के अंदर फिर आपने वही मोडेलिटीज़ बतानी है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, आपके जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक लिथोट्रिप्सी भी हो सकती है, और फिर सर्जरी भी हो सकती है, और डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, और उसके नतीजे में होने वाली कम्प्लिकेशंस के ऊपर। अगेन अगर इस एक्सरे को देखें, तो एक्सरे KU भी है, और उसके अंदर आपको दो रेडियो ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं। एक लेफ्ट फ्लैंक रीजन के अंदर है, और एक जो है वो पेल्विस के अंदर है। सो बेसिकली केस ऑफ लेफ्ट रीनल स्टोन अलॉन्ग विद द वेजाइकल स्टोन। तो इसको स्टोन्स हैं, दो स्टोन इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। कम्प्लिकेशन स्टोन से क्या हो सकती हैं? जो स्टोन है अगर वो तो आपको यूरेटर के अंदर आ गया है, तो वो डेफिनेटली ब्लॉकेज कर सकता है, फिर उससे सेकेंडरी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। फिर स्टोन की वजह से चूँकि यूरिन का स्टेसिस होता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से फिर UTI और पायलोनेफ्राइटिस और ये सारी कम्प्लिकेशन स्टोन्स की होती हैं।
इसमें अगर आप देखें आपको, तो अगेन ये आपका एक्सरे KUP है, विदाउट कंट्रास्ट है, और लेफ्ट साइड पे फाइंडिंग है, यहाँ पे आपको फाइंडिंग मिल रही है, और यहाँ पे फाइंडिंग मिल रही है, और यहाँ पे फाइंडिंग मिल रही है, यहाँ पे फाइंडिंग मिल रही है, ठीक है। तो जो आपका ये जो स्टोन है ये आपका यहाँ पे और यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड के यूरेटर के अंदर स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये वाला एरिया ब्लैडर का है, ठीक है। तो आपके लेफ्ट यूरेटर के अंदर और ब्लैडर के अंदर स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मल्टीपल रेडियो opacities involving the left lumbar region as well as the pelvic regions, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली केस ऑफ द लेफ्ट यूरेटेरिक एज वेल एज वेसिकल स्टोन्स। इस पिक्चर को आप गौर से देखें तो अगेन ये एरिया हमारे वर्टिब्रा नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमारी 12th रिब नज़र आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंगल बनता है वर्टिब्रा और रिब के दौरान, उसके एरिया के दरम्यान में एक पैथोलॉजी पड़ी हुई है। सो एक्सरे है, KUP है, और रीनल एंगल इस हमको कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल एंगल, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर आपको पैथोलॉजी पड़ी है, रेडियो ओपेसिटी पड़ी है। रेडियो ओपेसिटी की शेप बड़ी टिपिकल है। अब शेप को लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पिक्चर। इसमें देखिए आपको एक आपको ना डियर नज़र आ रहा है, इसके आपको हॉर्न देखें, हॉर्न्स को हम कहते हैं स्टैग हॉर्न, ठीक है। इसी तरह एक और पिक्चर आप देखें तो आपको इसके अंदर एक कोरल नज़र आ रही है, ठीक है, कोरल रीफ जो होती हैं। तो ये इसकी भी एक टिपिकल पिक्चर है, इसको भी हम स्टैग हॉर्न कहते हैं। तो अगर इन दोनों की पिक्चर को आप इससे कंपेयर करें तो आपको ये बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि लेफ्ट रीनल एंगल के ऊपर एक स्टोन पड़ा हुआ है और उसकी पिक्चर जो है स्टैग हॉर्न लाइक है, तो उसको हम स्टैग हॉर्न स्टोन कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर आ जाता होता है। तो उसमें क्या है कि इसका काज क्या होती है, इसकी काज बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो हमारे कुछ बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटियस मिराबिलस है, क्लैप्सियला है, एक रिलीज़ करते हैं यूरिएज एंजाइम, जो कि यूरिन की pH को अल्कलाइन करता है। इसकी वजह से होता है क्या है कि वहाँ स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, और ये स्टैग हॉर्न स्टोन टिपिकल है फॉर दिस टाइप ऑफ यूरिनरी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हम देखें तो अब इस एक्सरे के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, इस एक्सरे के अंदर आपको पूरा रीनल पैरेन्काइमा कैल्सिफाइड नज़र आ रहा है। सो ये कैल्सिफिकेशन है रीनल पैरेन्काइमा की, इसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इट इज़ नेफ्रोकैल्सिनोसिस, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेफ्रोलिथियसिस। नेफ्रोलिथियसिस में एक स्टोन पड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर पूरा रीनल पैरेन्काइमा कैल्सिफाई हो गया है। अब किस कंडीशन में होता है, तो ये डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि डिस्टल RT है, दैट इज़ डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, हाइपरविटामिनोसिस ऑफ D। तो इन सब कंडीशन के अंदर, और इस तरह कुछ ड्रग्स जैसा कि फिरोसामाइड है, तो उसमें इस तरह की प्रेजेंटेशन आती है। सो इट इज़ केस ऑफ नेफ्रोकैल्सिनोसिस एंड द इटियोलॉजीज एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। नाउ अगर इस एक्सरे को देखें तो बेसिकली इट इज़ ए कंट्रास्ट बेस्ड स्टडी। आपको कंट्रास्ट नज़र आ रहा है दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। ये कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, और कंट्रास्ट कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, आपको ये रीनल पैरेन्काइमा है आपका, और साथ में ये आपके पेल्विस है, रीनल पेल्विस है, फिर ये आगे मेजर और माइनर कैल्सेस हैं, ठीक है। इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको यूरेटर नज़र आ रहा है दोनों साइड के ऊपर, और ये आपका ब्लैडर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक्सरे है और एक कंट्रास्ट बेस्ड स्टडी है, ठीक है। तो कंट्रास्ट बेस्ड स्टडीज़ दो तरह की मैंने बताया था आपको, एक MCUG है जिसको हम मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूथ्रोग्राम कहते हैं या वाइडिंग सिस्टोयूथ्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दूसरी ये स्टडी है, इसको हम IVP या हम इसको इंट्रावेनस यूरोग्राम या इंट्रावेनस पाइलोग्राम कहते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पेशेंट को जो है वो वो हम इंजेक्ट करते हैं IV लाइन के थ्रू एक डाई जो किडनी से एक्सक्रीट होती है। जब डाई किडनी से एक्सक्रीट होती है तो हम उसकी एक्सरे से पिक्चर लेते हैं, और फिर हमें उसकी रिप्रेजेंट एक नॉर्मल पिक्चर ऐसे नज़र आती है। तो बेसिकली एक नॉर्मल IVP या इसको हम कहते हैं IVU है। अब आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है IVP को MCUG से, तो दोनों बेसिकली कंट्रास्ट स्टडीज़ हैं। IVP जो है ये एक एंटीग्रेड कंट्रास्ट स्टडी है, यानी कि ये इसमें जो है कंट्रास्ट हमारा ब्लड से यूरिन में आएगा और फिर नीचे की तरफ मूव करता है यूरेथ्रा की तरफ। जबकि MCUG है ये रिट्रोग्रेड कंट्रास्ट स्टडी है, इसमें हम डाई को ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि वो यूरिन करे, या छोटे बच्चों को हम खुद से स्टिमुलेट कर सकते हैं उसके ब्लैडर को। तो जब वो यूरिन कर रहा होता है तो फिर हम उसी पिक्चर लेते हैं और हम देखते हैं, तो वो रिट्रोग्रेड स्टडी होती है। तो ये दो डिफरेंट मोडालिटी ऑफ स्टडी हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट आपने कैसे करना है पिक्चर के ऊपर, जो पिक्चर आ रही होती है दोनों में, चूँकि रिट्रोग्रेड में भी कंट्रास्ट ऊपर जा सकता है और एंट्री ग्रेड स्टडी यानी IVP में भी कंट्रास्ट यूरेथ्रा तक जा सकता है। तो आपने डिफ्रेंशिएट क्या करना है, कैसे करना है कि ये कौन सी स्टडी है। तो देखिए एक मोटा मोटा रूल ये है कि अगर आपको किडनीज बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, किडनी से कंट्रास्ट स्टार्ट होता नज़र आ रहा है, मतलब किडनी में कंट्रास्ट पकड़ा हुआ है इसका, तो मोस्ट, और आपको यूरेथ्रा ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो मोस्ट लाइकली जो दिखाना वो आपको चाह रहे हैं वो IVP दिखाना चाह रहे हैं। अगर तो आपको
कंट्रास्ट जो है मेनली ब्लैडर में नज़र आ रहा है और यूरेथ्रा में नज़र आ रहा है, और यूरेथ्रा भी आपको बड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो जो केस होगा वो MCUG का होगा। तो एक ग्राफ मोटी मोटी बात है, आर्डली बाज़ दफ़ा इस सिनेरियो के अंदर मेंशन भी होता है। सो बेसिकली हम आपस में सिनेरियो की तरफ आते हैं, तो ये एक नॉर्मल IVP या IVU है, दैट इज़ इंट्रावेनस पैलोग्राम और इंट्रावेनस यूरोग्राम, जिसके अंदर आपकी डाई जो है वो किडनी पैरेन्काइमा को कर रही है, उसे स्पेसिफाई। यहाँ पे आपको एक ब्लर सा एरिया नज़र आ रहा है, और फिर आपके कैलविसेस हैं, पहले से मेजर और माइनर कैलविसेस हैं, फिर पेल्विस है, ये कैलविसेस हैं, ये पेल्विस है, ये यूरेटर है और ये ब्लैडर है। तो नॉर्मली आपको इस तरह पूरी तरह इक्वली स्पेसिफाई नज़र आना चाहिए। तो एक नॉर्मल IVP स्टडी है। अब हम IVP कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो जो IVP की स्टडी है उसको उसकी इंडिकेशंस के अंदर डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, जैसा कि अगर किसी पेशेंट के अंदर PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी पेल्वो यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई कंजेंटल एनॉमलीज है किडनी की, जैसे कि डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम है, एक्टोपिक किडनी, हॉर्स शू शेप किडनी है, स्टोन्स, रीनल स्टोन्स है इवन, या फिर यूट्रोसील है, तो उसके अंदर भी इसकी यूटिलाइजेशन है। तो टिपिकल इसकी इंडिकेशन ये है। तो अब हम देखते हैं, अगर आप इस IVP को देखें अगर आप, तो आप देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर किडनी है, ये ब्लैडर यूरेटर है, तो इसका कंट्रास्ट तकरीबन एक्सक्रीट हो चुका है, लेकिन राइट साइड पे कंट्रास्ट अभी एक्सक्रीट नहीं हुआ। इसका अभी तक कंट्रास्ट आपको अपटेक किया हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी अगर पेल्विस को देखें तो आपको डायलेट होती नज़र आ रही है, और टिपिकल एक जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, जो कम्बिनेशन है इसका एट द लेवल ऑफ पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन, ठीक है। सो इसमें एक तो इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? दिस स्टडी इज बेसिकली IVG शोइंग delayed excretion of the with retention of contrast in the right kidney, as well as dilation of the renal pelvis and narrowing at pelvo-ureter junction, ठीक है। सो टिपिकल नेवर नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। सो बेसिकली इट इज़ केस ऑफ राइट साइडेड PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो उस वजह से किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस का एलिमेंट आपको आ रहा है। इट इसमें हाइड्रोयूरेटर नहीं है, सिर्फ हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो जब हाइड्रोनेफ्रोसिस आइसोलेटेड आए तो तब आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को PUJ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जब हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ हाइड्रोयूरेटर आ जाए तो फिर उसकी काजेज़ के अंदर जो नीचे की काजेज़ हैं, जिसमें VUR हो सकता है या फिर कोई आगे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है। इस स्कैन को अगर आप देखें तो इसमें आपको दो साइड पे दिखाया गया है। अगर आप राइट साइड पे देखें आपको तो नॉर्मल स्कैन नज़र आ रहा है, आपको दोनों किडनी नज़र आ रहे हैं, दोनों आपको यूरेटर नज़र आ रहे हैं, ब्लैडर नज़र आ रहे हैं, और इक्वली कंट्रास्ट जा रहा है। जबकि अगर आप इसी के आप लेफ़्ट साइड को देखें आप, तो लेफ़्ट साइड पे आपका इसके अंदर आपको राइट किडनी तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, उसका कंट्रास्ट लेके जा रहा है। लेफ़्ट साइड पे आपका कंट्रास्ट प्रॉपर्ली नहीं जा रहा और आपको एक रेडियो ओपेसिटी नज़र आ रही है। सो बेसिकली केस है लेफ़्ट साइडेड यूरेटेरिक स्टोन का। सो IVP हमें स्टोन भी दिखाता है, तो इसकी एक इंडिकेशन ये भी है। इसमें अगर आप देखें तो अगेन आपको IVP नज़र आ रहा है, और IVP के अंदर फाइंडिंग क्या है? अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे एक जगह है और यहाँ से दो जगह से आपको कलेक्टिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। यहाँ पे यूरेटर है, दो यूरेटर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं हम। एक यूरेटर ये वाला है, एक यूरेटर ये वाला है, और दोनों अलग खुल के यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। सो बेसिकली क्या है? दिस इज IVP शोइंग ए congenital renal anomaly in the form of duplex collecting system of the left side kidney with two ureters seen on the left side. So एक congenital anomaly किडनी इसका है ये। इस अगर स्कैन को आप देखें तो उसके अंदर आपको राइट किडनी नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेफ्ट नॉर्मल नज़र आ रहा है, यूरेटर नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पे ब्लैडर के अंदर आपको एक रेडियो लिसेंसी नज़र आ रही है, ठीक है। इस रेडियोसेंसी जो ब्लैडर के अंदर आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं इसको टिपिकल कोब्रा हेड अपीयर कहते हैं। बेसिकली सर्कुलर टाइप की होती है। किस में होती है? ये होती है यूरेटेरोसील में। व्हाट इज यूरेटेरोसील? तो यूरेटेरोसील बेसिकली डायलेशन है यूरेटर की। आपको पता है कि यूरेटर जो है यहाँ स्टार्ट होकर इसका एक पोर्शन जो है ब्लैडर के अंदर तक होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंट्राविजाइकल पोर्शन ऑफ यूरेटर। तो इस इंट्राविजाइकल पोर्शन की वजह से क्या होता है कि आपका जो है एक नॉर्मल स्फिंक्टर टाइप मैकेनिज्म बन जाता है, जैसे यूरिन जब ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो वापस यूरेटर में नहीं जाता बल्कि आगे की तरफ मूव करता है। सो एक नॉर्मल स्फिंक्टर टाइप मैकेनिज्म बेसिकली होता है किस वजह से? इंट्रावेजाइकल पोर्शन ऑफ यूरेटर की वजह से। जब इस यूरेटर के अंदर के डिफरेंट कंजेंटली कोई अबनॉर्मलिटी बनेगी, डायलेशन होगी, तो उसको हम बोलते हैं यूरेट्रोसील। चूँकि इस एरिया के अंदर कंट्रास्ट की अपटेक इतनी अच्छी नहीं होती, तो बाकी सारा ब्लैडर यूरिन की वजह से कंट्रास्ट फिल्ड होता है, तो वो हमें वाइट नज़र आता है। जबकि ये जो यूरेटर सील वाला पोर्शन है ये हमें ब्लैक नज़र आता है। सर्कुलर टाइप का एक सिस्टिक एरिया होता है, तो इसको हम यूरेट्रोसील बोलते हैं। तो इसको आप डिस्क्राइब ऐसे करेंगे कि दिस इज IVP शोइंग ए सर्कुलर रेडियो लिसेंसी इन्वॉल्विंग द ब्लैडर एंड ऑन द लेफ्ट सीन ऑन द लेफ्ट साइड, मोस्ट लाइकली केस ऑफ लेफ्ट साइडेड यूरेट्रोसील। और इसको हम कहते हैं टिपिकल प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कोब्रा हेड अपीयरेंस। इस रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अगेन जो है हमारी IVP है, कंट्रास्ट बेस्ड स्टडी है, फाइंडिंग हमारी राइट साइड पे है, और इस साइन को टिपिकली को हम कहते हैं ड्रॉपिंग लिली साइन।
जो लिली फ्लावर्स हैं उनको अगर आप देखें तो उसका जो मुंह है नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप कर रहा होता है, उसके फ्लावर नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं ड्रॉप एंड रिलीज साइन। अगर नॉर्मल आप कलेक्टिंग सिस्टम की देखें तो आप इस तरह का कलेक्टिंग सिस्टम नॉर्मल हमारा होता है, जिसके अंदर ये यूरेटर है और उसके ऊपर से ऐसे निकल रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे आपको इनका मुंह जो है नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग रिलीज साइन। बेसिकली होता है क्या है कि जब रीनल पैरेन्काइमा में डुप्लीकेशन होती है कलेक्टिंग सिस्टम की, तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा वो डुप्लीकेटेड पार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा हो। बाज़ दफ़ा होता है ऐसा है कि वो जो डुप्लीकेटेड पार्ट होता है फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो उस पार्ट में चूंकि फंक्शन नहीं हो रहा था, तो वो फिर उससे आपको कोई कंट्रास्ट नहीं रिलीज़ होता, तो वो एरिया आपको कोई वहाँ पे ब्राइटनेस कोई शो नहीं करता, उसकी कोई कलेक्शन की तरह वो शो नहीं होता। होता क्या है कि जब वो जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है वो जो नॉर्मल फंक्शन पार्ट है उसके ऊपर कंप्रेस करता है और उसको नीचे की तरफ दबाता है, तो आपको ये साइन मिलता है। बेसिकली हो क्या है, इसके अंदर एक केस है बेसिकली डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम का, जिसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसने कंट्रास्ट इनटेक अपटेक किया ही नहीं, लेकिन उसने चूँकि कंप्रेस किया हुआ है किडनी को, तो इसकी वजह से इसका जो कलेक्टिंग सिस्टम है, इसके जो मेजर माइनर कैल्सिस हैं वो नीचे की तरफ पुश हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें टिपिकल ये साइन देखने को मिल रहा है, जिसको हम डुप्लेक्स कलेक्टिंग ड्रॉपिंग रिलीज साइन कहते हैं। दैट इज साइन ऑफ डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक है। इस आप इन्वेस्टिगेशन में देखें आपको, तो आपको दोनों किडनी, ये अगेन आईवीपी है और दोनों किडनीज राइट साइड पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं इट इज़ अगेन ए कंजेंटल टाइप ऑफ मेलफॉर्मेशन अनॉमली इन द फॉर्म ऑफ एक्टोपिक किडनी विद बोथ किडनी सीन्स रीनल पैरेन्काइमा सीन्स ऑन द राइट साइड ऑफ abdomen। अगेन अगर इस इन्वेस्टिगेशन में देखें तो अगेन ये आईवीपी है, और इसमें अगर आप गौर से देखें, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसको, तो आपको ये राइट किडनी मिल रहा है, लेफ्ट किडनी मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कम्युनिकेशन इन दोनों का मिल रहा है। तो बेसिकली क्या केस था, ये केस था, एक तो किडनीज नीचे हैं बहुत ज़्यादा, तो एक लो लाइन किडनी है विद इन अबाउट जस्ट अबाउट द पेल्विस, और दूसरा कम्युनिकेशन है बिटवीन द टू किडनीज। सो इट इज़ अ केस ऑफ हार्शू शेप किडनी। सो हार्शू ऐसे ही होता है कि उनका दो हार्शू अगर आप देखें, कभी देखें तो तस्वीर में आपको ऐसे ही नज़र आता है कि उनके जो हार्स की जो शेप है वो दोनों साइड से जुड़ी होती है। अगेन इसमें भी आप देखें तो आपको यही प्रेजेंटेशन मिल रही है, दोनों साइड से जुड़ा हुआ मिल रहा है। तो ये हार्स शेप किडनी है, और दैट इज़ टिपिकल फॉर द so these are basically the lower lying ectopic kidneys with a communication in between them, and this is a case of horseshoe shaped kidney. So इसकी presentation typical है for the horseshoe। अब हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं, जो कि रिट्रोग्रेड पैलोग्राफी है। ये बेसिकली है MCUG दैट इज मैक्चुरेटिंग सिस्टोहिस्टोग्राम, और VCUG दैट इज वाइडिंग सिस्टोहिस्टोग्राम। तो इसके अंदर आप देखें अगर आप, तो कंट्रास्ट यहाँ से हमने दिया है इसको, और यहाँ कंट्रास्ट दिया है, फिर पेशेंट को कहा है कि वो मैक्चुरेट करे, और फिर हम उसकी स्कैन लेते हैं। तो इसके अंदर पार्ट्स क्या हैं, MCUG के पहले मैंने बताया था कि IVP में आपको किडनीज नज़र आएंगे टॉप के ऊपर, और MCUG के अंदर आपको यूरिथ्रा नज़र आएगा टॉप के अंदर। सो इसमें नॉर्मल अगर हम करें, इस MCUG के पार्ट्स को दिखाएं, तो ये जो यूरिथ्रा का पार्ट है इसको हम कहते हैं पेनाइल यूरिथ्रा या इंटीरियर यूरिथ्रा, जबकि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रा। इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा जो है बल्बर यूरिथ्रा है, फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्व होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल्व, ठीक है। तो पेनाइल यूरिथ्रा, इंटीरियर यूरिथ्रा, एंड पोस्टीरियर यूरिथ्रा विच हैज़ अदर फर्दर पार्ट्स लाइक मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड द बल्बर यूरिथ्रा, ठीक है। और इनके जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा है उसके अंदर एक वाल्व मैकेनिज्म होता है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल्व। जब इसके अंदर अबनॉर्मलिटी आती है तो फिर वो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल्व कहलाता है, और उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो MCUG की इंडिकेशंस क्या हैं, तो MCUG हम करते हैं जब हमें सस्पेक्ट कर रहे हो किसी पेशेंट के अंदर पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल्व को, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो MCUG होती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको विज़ाइको यूरेटेरिक रिफ्लेक्स है या VUR है, तो उसमें हम MCUG करते हैं। इस तरह आप न्यूरोजेनिक ब्लैडर इनके अंदर भी MCUG करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल अपीयरेंस है MCUG के अंदर। नो, अगर इस आप अगेन आपको ये यूरिथ्रा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको ब्लैडर नज़र आ रहा है, तो इसको अगर आप गौर से देखें, तो आप अगर यूरिथ्रा कैलिबर देखें, तो इस पार्ट का कैलिबर देखें और इस पार्ट का देखें, तो ये आपको ग्रॉसली डायलेटेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली केस था पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व का, जिसके अंदर आपको पोस्टीरियर यूरिथ्रा जो है वो डायलेटेड नज़र आता है, और अल्ट्रासाउंड पे एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम कहते हैं की होल अपीयरेंस, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती है, लेकिन आपको जो MCUG पे इस तरह की नज़र आती है, जिसके अंदर आपको डायलेशन ऑफ पोस्टीरियर यूरिथ्रा नज़र आती है, और ब्लैडर भी डायलेटेड होता है, और बाज़ दफ़ा ब्लैडर के अंदर आपको जो है वो आपको
ब्लैडर के अंदर आउट पॉचिंग नज़र आती है, आपको उसके अंदर वैक्यूल्स एरिया नज़र आते हैं, इसमें आपको टिपिकली नज़र नहीं आ रहे। सो इट इज़ MCUG शोइंग डायलेशन ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा, सो केस ऑफ PUV। तो PUV में जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, अगर बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ PUV हो तो आपको ओलिगोहाइड्रोमिया के साथ पेशेंट भी प्रेजेंट कर सकता है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट हो तो पेशेंट लेट भी प्रेजेंट कर सकता है। बाकी टिपिकल बताया ही जाता है सिनेरियो में कि पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन और या ड्रिबलिंग या यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है उसके अंदर। तो इसमें अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसके ऊपर आपको की होल साइन नज़र आएगा, MCG कराएंगे तो आपको इस तरह की फाइंडिंग मिलेंगी। और इसमें करते क्या है, इसमें हम उसका RFTs देखते हैं, हम उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखते हैं, अगर दोनों चीज़ें नॉर्मल हो तो वी कैन गो फॉर द लेज़र एब्लेशन ऑफ दिस पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। अगर तो हमें इस पर कोई मसले मसाइल हैं, जैसे पेशेंट की RFT रेंज नहीं है, तो हम उसको जो है वो उसकी वजह कॉस्ट में कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। अब जब किसी पेशेंट के अंदर PUV होगा तो उससे डेफिनेटली जब प्रेशर पीछे की तरफ बढ़ेगा तो उस पेशेंट को VUR यानी विज़ैको यूरेटेरिक रिफ्लक्स भी हो सकता है, उसको हाइड्रोयूरेटर भी हो सकता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है, और साथ में जो है उसकी जो ब्लैडर है उसकी वॉल्व की इरेगुलरिटीज़ भी नज़र आ सकती हैं। तो इस अगर MCG को देखें तो आपके अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस MCG के अंदर आपको पोस्टीरियर यूरेथ्रा डायलेटेड नज़र आ रहा है, फिर आपको ब्लैडर वॉल्व की इरेगुलरिटीज़ नज़र आ रही हैं, फिर आपको राइट साइड के ऊपर जो है वो हाइड्रोयूरेटर नज़र आ रहा है और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी नज़र आ रही है। अगेन इस इमेज के अंदर भी आपको सारी ये कम्प्लिकेशन नज़र आ रही हैं। सो ये कम्प्लिकेशन किस चीज़ की हैं, ये हैं MCG की। तो इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ठीक है। अगेन इस पिक्चर को प्रॉपरली लेबल किया हुआ है, ये इंटीरियर यूरेथ्रा है, ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा है जो कि डायलेटेड है बिकॉज ऑफ PUV, ये है ब्लैडर वॉल्व जो कि डायलेटेड है, और साथ उसके अंदर चूँकि जब प्रेशर ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वॉल्व के अंदर जो मसल्स हैं वहाँ से जो है वो जो उसकी ब्लैडर की जो लेयर है वो बाहर भी आ सकती है। इसको हम ब्लैडर डायवर्टिकुला कहते हैं, ठीक है। तो ये डायवर्टिकुला आपको नज़र आ रहा है, ये जो एरियाज़ हैं ये डायवर्टिकुला हैं बेसिकली, जो आउट पॉचिंग हुई है, और आपको हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव और इंक्रीज प्रेशर जो हमारा ब्लैडर का होता है उसकी वजह से विज़ैको यूरेटेरिक रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। अगेन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, PUV, ब्लैडर डायलेशन, हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, सो दिस इज़ अगेन द रेपिटेशन। नाउ अगर आप VUR MCG को देखें तो नॉर्मली आपको MCG इस तरह नज़र MCG एक बड़े पेशेंट के अंदर इस तरह नज़र आता है, आपको सिर्फ ब्लैडर और पैसिफाई नज़र आता है, यूरेटर का पोर्शन नज़र आता है, लेकिन पीछे कोई कंट्रास्ट नहीं जाता, कोई जो यूरेटर है उसके अंदर कंट्रास्ट अपटेक नहीं होता, उसके अंदर कंट्रास्ट का रिफ्लक्स नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द वाल्व मैकेनिज्म एट द जंक्शन ऑफ यूरेटर एंड द ब्लैडर, ठीक है। तो नॉर्मली एक वाल्व मैकेनिज्म होता है, इसकी वजह से जब ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो यूरिन पीछे की तरफ नहीं जाता, वो आगे की तरफ ही जाता है, तो नॉर्मली हमें पीछे की तरफ कंट्रास्ट का रिफ्लक्स नज़र नहीं आता। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी जो है इंपॉर्टेंट VUR की इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग, जिसको हम कहते हैं विज़ैको MCG की फाइंडिंग्स को हम कहते हैं VUR, दैट इज़ विज़ैको यूरेटेरिक रिफ्लक्स, ठीक है। ये भी एक बहुत कॉमनली जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये थ्योरी में भी आता है, क्लिनिकल में आता है। तो विज़ैक नॉर्मली जो है जैसे मैंने पहले बताया था कि जब ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो यूरिन आगे की तरफ मूव करता है, पीछे की तरफ नहीं जाता। उसकी वजह ये होती है कि ब्लैडर जो एक जो फिजियोलॉजिकल एक जो है स्फिंक्टर होता है द बिटवीन द जंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड द यूरेटर, ठीक है। क्योंकि जो यूरेटर है वो काफ़ी एरिया अंदर ब्लैडर के अंदर उसकी वॉल के अंदर से होते हुए जाके खुलता है। तो जब प्रेशर पड़ता है तो चूँकि जो यूरेटर है वो वॉल के अंदर होता है तो वो भी कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ यूरिन नहीं जाता। तो एक नॉर्मल वॉल्व मैकेनिज्म है विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ वॉल्व मोर देन द एनाटॉमिकल वॉल्व, तो वो इसको यूरिन को बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। तो VUR क्या है? VUR बेसिकली इज़ द रिफ्लक्स ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर का रिफ्लक्स है। इसकी दो टाइप्स होती है। The first type is obstructive VUR, in which there is obstruction from at the level of bladder or distal to the bladder, ठीक है। तो उसमें आपको यूरेथ्रा के कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, विज़ाइको आपको पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाल्व हो सकता है, इस तरह विज़ाइकल स्टोन्स हो सकते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव और न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी हो सकता है। सो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कराती हैं। और अगर बड़ों की बात करें तो उसके अंदर प्रोस्टेट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। सो ये सारी कंडीशन क्या है, ये यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, और इसके नतीजे में जब प्रेशर बढ़ेगा डेफिनेटली ब्लैडर में तो जो वाल्व मैकेनिज्म होता है विज़ैको यूरोटेरिक जंक्शन पे वो फेल हो जाएगा, तो VUR हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज ऑफ द विज़ैको यूरोटेरिक रिफ्लेक्स। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज हैं उसके अंदर फिर जेनेटिक कंपोनेंट आ जाता है, ये फीमेल्स के अंदर आती हैं। तो जब भी कोई बच्ची कोई फीमेल आपको 5 to 7 ईयर की प्रेजेंट करती है विद अ रीनल फेलियर, तो उसमें हम VUR सोचते हैं, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ये कॉमन है।
अब हम इसको ग्रेडिंग करते हैं इसकी VUR की, तो इसकी 5 ग्रेड्स हैं। जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है ग्रेड 1, उसके अंदर जो है वो नॉन डायलेटेड यूरेटर के अंदर सिर्फ यूरिन का रिफ्लक्स होता है। ग्रेड 2 के अंदर आपका जो रिफ्लक्स है वो यूरेटर से लेके रीनल पेल्विसेस और रीनल कैल्सिस के अंदर तक होता है। ग्रेड 3 के अंदर आपका यूरेटर डायलेट हो जाता है और रीनल कैल्सिस की भी ब्लंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्रेड 4 के अंदर मॉडरेट डायलेशन ऑफ यूरेटर एंड पेल्विस होती है, और जो ग्रेड 5 है उसके अंदर सीवियरली डायलेटेड यूरेटर, जिसके अंदर उसकी किंकिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपका रीनल पैरेन्काइमा ग्रॉसली डायलेटेड नजर आता है। सिर्फ डिफरेंट ग्रेड्स हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ग्रेड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रेड्स की इंपॉर्टेंस इस तरह है कि ये डेफिनेटली एक तो सेवेरिटी शो करते हैं, फिर आपके प्रोग्नोसिस शो करते हैं, और इन ग्रेड की बेस के ऊपर ही ट्रीटमेंट डिवाइस किया हुआ है कि ग्रेड जो लोएस्ट ग्रेड हैं उसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। जैसे 1-2 ग्रेड के अंदर जो नेक्स्ट ग्रेड हैं 3-4 हैं, उसके अंदर आप डेफिनेटली आप 4-5 हैं, उसके अंदर आप उसको प्रोफ्लैक्टिक जो है आपको उसको जो है वो अब हमें उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और फिर डेफिनेटली ग्रेड 5 के अंदर अगर तो इंप्रूवमेंट, ग्रेड 4-5 अगर इंप्रूव नहीं होते आपके, तो आपने फिर सर्जरिकल करेक्शन की तरफ भी जाना पड़ता है। सो ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट, प्रोग्नोस्टिक भी है, और आपकी जो है वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप देखें आप इसमें इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको एक MCUG नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे आपको रिफ्लक्स नज़र आ रहा है, और रिफ्लक्स ये आपका रीनल पेल्विस और रीनल कैल्सिस तक जा रहा है। तकरीबन ये ग्रेड 3 का रिफ्लक्स आपको बायोलेटरी नज़र आ रहा है, जिसमें आपका यूरेटर भी डायलेटेड है और ब्लैडर आपका जो है रीनल पेल्विस भी डायलेटेड है। अगेन आपको रिफ्लक्स ब्लैडर जो वॉल इरेगुलर नज़र आ रही है, और आपको बायोलेटरल रिफ्लक्स नज़र आ रहा है। तो मोस्ट लाइकली केस ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर लीडिंग टू द बायोलेटरल हाइड्रोयूरेटर हेड नेफ्रोसिस विद द ग्रेड रिफ्लक्स अबाउट 5। अगेन आपको ग्रॉसली डायलेटेड आपको नज़र आ रहे हैं किडनी, रीनल पैरेन्काइमा, ठीक है, और ब्लैडर भी यूरेटर भी डायलेटेड है, और ब्लैडर जो है आपकी वॉल इरेगुलर है। सो मोस्ट लाइकली न्यूरोजेनिक ब्लैडर लीडिंग टू ग्रेड 5 VUR। सो ये एक VUR की डिटेल्स हैं। नेक्स्ट टायर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी है रीनल स्कैन। सो रीनल स्कैन बेसिकली न्यूक्लियर स्कैन है, जिसके अंदर हम मोस्टली DPT है, इसके अंदर हम टेक्नीशियम जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें 2 तरह के स्कैन होते हैं, एक डायनामिक स्कैन है, दूसरे स्टैटिक स्कैन है। जो स्टैटिक स्कैन है जिसमें अंदर DMS स्कैन है, तो वो रीनल स्कारिंग के लिए यूज़ होता है कि रीनल पैरेन्काइमा किस जगह पे लॉस है। सो DMSA के अंदर आपका S आता है, तो इससे आप याद कर लें कि ये बेसिकली स्कारिंग को देखने के लिए यूज़ करते हैं। सो DMSA न्यूक्लियर स्कैन यूज़ फॉर स्कारिंग। स्कारिंग कब होगी? जब किडनी में कोई भी इंसल्ट होगी, सपोज उसको कोई पायलोनेफ्राइटिस हुआ है, रीनल इस्कीमिया हुआ है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपका रीनल पैरेन्काइमा लॉस होगा। जो एरिया लॉस है वहाँ पर आपका जो है और रेडियो ट्रेसर का अपटेक नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो एरिया आपको उसकी जो आपको वो प्रॉपरली ओपेसिफाई नहीं होगा रेडिएशन के साथ। सो DMS स्कैन, स्टैटिक रीनल स्कैन यूजेस टेक्नीशियम परटेक्नेट, और इसके अंदर आपको रीनल स्कारिंग आपको नज़र आती है। सो एक नॉर्मल DMS स्कैन है जिसके अंदर आपको दोनों किडनीज़ का बॉर्डर आपको बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर कोई आपको फोकल डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल इक्वल इन साइज़ है। सो एक नॉर्मल DMS स्कैन है। अगर आप आगे देखें तो आपको यहाँ पे ग्रॉस डिफरेंस आ रहा है राइट किडनी का और लेफ्ट किडनी का, ठीक है। तो आप देखें तो राइट किडनी एक तो जो अपटेक राइट किडनी के अंदर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी के, और इसके अंदर आपको फोकल डिफेक्ट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। सो बेसिकली केस है राइट रीनल स्कारिंग का, इसका साइज़ भी लेफ्ट से कम है, अपटेक भी कम है, और डिफेक्ट भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली केस है राइट साइडेड रीनल स्कारिंग का। अब दूसरे जो हमारे स्कैन्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, जो इनको हम डायनामिक रीनल स्कैन कहते हैं। इसके अंदर MAG-3 और DPT स्कैन होता है। तो ये बेसिकली किडनी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हम GFR कैलकुलेट करते हैं। सो इंडिकेशन की क्या है? इनकी इंडिकेशन यही है कि जब आपको रीनल पैरेन्काइमा में कोई फंक्शन का डिस्टर्बेंस मिले, तो डेफिनेटली यू गो फॉर दीज स्कैन, और रीनल ट्रांसप्लांट से पहले हम स्कैन करते हैं। तो इससे ये एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करके देते हैं कि किडनीज़ का GFR क्या है। सो इनकी इंडिकेशन ये हैं, और इसमें डेफिनेटली आपको ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है, इसके नीचे इनका किडनी का फंक्शन नज़र आ रहा होता है कि राइट का GFR इतना है, लेफ्ट का GFR इतना है। उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया आपने क्या करना है, CKD है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 क्या है, फिर आपने रीनल ट्रांसप्लांट करना है, डायलिसिस करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन होते हैं। बाकी इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, आपको ये पिक्चर दी होती है, उसके नीचे उनका GFR मेंशन होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये बेसिकली कुछ रेडियोलॉजी थी यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको उसको इससे फ़ायदा हुआ होगा। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और बाकी जो टॉक्स की वीडियोज़ हैं वो भी देखिएगा, और जो पीड्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो डेफिनेटली देखेगा, और स्पार्ट डायग्नोसिस सीरीज़ जो है वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।